भाई उसका माइंडसेट अच्छा होगा तभी तो वो हाई परफॉर्मर बोल रहे हैं ना, पर यार माइंडसेट अच्छा होगा, स्किल सेट अच्छा होगा, तभी तो उनसे क्या बोल रहे हैं। वो टैलेंटेड होगा, वो काम करना जानता होगा, वो सब कुछ मालूम है उसको, कैसे बिजनेस में लाना है, कैसे बिजनेस कराना है, सब कुछ उसको मालूम है, लेकिन फिर भी वो कम रहा है। हाँ, हाई परफॉर्मेंस अकेले काम करता है और एवरेज परफॉर्मेंस टीम के साथ काम करता है। अच्छा ठीक है, ओके। और एवरेज परफॉर्मर सर एवरेज परफॉर्मर जो होता है हाँ हाँ वो अपने लिए केवल काम कर रहा है, ठीक है। ओके सॉरी, एवरेज परफॉर्मर हाई इनकम जो है हाँ वो दूसरे को भी डेवलप कर रहा है, जो स्किल्स वो सीख रहा है ना हाँ, वो दूसरे को डेवलप करके आगे बढ़ा रहा है। ठीक है। इस वजह से उसकी इनकम थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो आप, और ठीक है। हाई परफॉर्मर एवरेज इनकम जो कर रहा है ठीक है। वो खुद में हाई परफॉर्मर है, केवल ठीक है, समझ गया, डन। थोड़ा थोड़ा पहुंच गए आप, यस। सर क्या इसमें जो हम बचपन से कहानी सुनते आ रहे हैं वो भी शामिल है, जिस तरह की कछुए और खरगोश की कहानी हम सुनते हैं। हाँ खरगोश हाई परफॉर्मर होता है हाँ हाँ, बट कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता है और ठीक अपने है। आप में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण रह जाता है। ठीक है, डन डन, ओके। हेलो, हाँ यस, बताइए सर। तो जहाँ तक जानकारी हो पा रही है सर, प्लेटफॉर्म का अंतर होता है सर। प्लेटफॉर्म नहीं, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे, हाँ सर जी, दोनों लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही कंपनी में, एक ही सिस्टम में, एक ही काम करते हैं, एक ही सीनियर उनका। सर एवरेज परफॉर्मर कंसिस्टेंट होता है, वो साथ में वो प्रोसेस पे ध्यान देता है, ना कि रिजल्ट पे। ठीक है, आप भी करीब करीब आ गए हो, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, जोरदार तालियां सबके लिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत कुछ बताया सबने। तो सबसे पहले ये एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे फोटो देख के आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता हूँ। कितने लोग बताएंगे? आप भी बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ, फोटो देख के बताइए। ये कितने लोगों को लगता है ये लीडर है, स्किल्ड है? पक्का है? हाँ, वेरी गुड। अब बताइए इस फोटो से क्या समझ में आता है? हाँ हाँ, जल्दी से माइक दीजिए फटाफट से। राइट, टीम वर्क भी जरूरी होता है। ओके ठीक है। नहीं, इस फोटो से क्या समझ में आता है? इसमें कहीं टीम वर्क भी नहीं लिखा है। दिखा नहीं है, मतलब विलन इंडिया का ऊपर ठीक है, हाँ आप बताइए राजू। माइक थोड़ा ऊपर करिए। सर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन काफी समय से परफॉर्मेंस नहीं है अच्छा, लेकिन लगा हुआ है आदमी परफॉर्मेंस के लिए। चलो, फोटो से आपको ये समझ आया, कोई बात नहीं, आगे। हाँ, फोटो से क्या समझ आया वो बताना। विराट कोहली जब इंडिया में खेलता है तो वो हाई परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन जो वो आरसीबी में खेलता है तो एवरेज परफॉर्मेंस के साथ खेलता है। ठीक है, विराट कोहली के बारे में बता दिया, ठीक है, ओके। जो सर सफलता के पीछे जो त्याग होती है ना, वो त्याग नहीं जाता है। इस फोटो से क्या समझ में आया? इस फोटो से, फोटो में ही रहना है, वर्तमान में आओ, वापस कहाँ जाओ, फिर इधर आओ। डेडिकेशन विद कंटिन्यूटी। ना ना, फोटो से क्या समझ में आ रहा है? टॉपिक पीछे जा चुका, फोटो से क्या समझ में आ रहा है? फोटो से, हाँ मैडम को दो भाई। इसमें कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, ठीक है। और इसमें देखो, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल जवाब है। फोटो देख के ऑब्जर्व किया ना, तो मैं प्रैक्टिकल होने की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में आने की बात कर रहा हूँ, जो ये फोटो देख के समझ में आ रहा है। वर्ल्ड कप जीतने वाला वो प्लेयर थे और उस टाइम वो कैप्टन है। ठीक है, चलो, ओके 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 ओके, ठीक है। चाहे वो हाई परफॉर्मर, एवरेज परफॉर्मर और आप लोग को हाई परफॉर्मर उधर ही अटके लगता है। सर हाँ, क्योंकि दोनों लोग सही प्लेटफॉर्म पर नहीं होते। ठीक है, चलो, वो ओके, अपने ठीक स्किल है। के साथ जल्दी से और कोई बताएगा फोटो से क्या समझ में एक आया? आदमी बहुत खुश है और एक आदमी थोड़ा उदास है। ठीक है, वो आदमी तो एक ही है ना, एक अलग आदमी थोड़ी है। बोलो विराट कोहली खुश है, विराट कोहली एक आदमी थोड़ी है यार। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए यार, इंडिया का नाम रोशन किया है। तो और आज हमारी मीटिंग में भी काम आ रहे हैं, देखो कितना काम आ रहे हैं, राइट है, यस। फटाफट से लास्ट लेके, लास्ट, यस। एक में वर्ल्ड कप जीता हुआ है और एक में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, मैं ठीक है, वेरी गुड, सुपर सुपर। एक दो लोगों ने आंसर दिए थे पहले, मैं बता देता हूँ। थैंक यू सो मच। वही टैलेंटेड आदमी है, वही स्किल्ड आदमी है, वही लीडर है, यही लीडर है ना, पर जो अलग अलग टीम में होने के बाद रिजल्ट बदल गया। यस या नो? जब इंडिया टीम के साथ खेलते हैं तो परफॉर्मर अच्छी होती है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, रिजल्ट अच्छा, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। अच्छा, जब इधर खेलते हैं आईपीएल में तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है क्या? कि स्किल गायब हो जाती है? ऐसा कुछ होता है क्या? परफॉर्मेंस उतनी रहती है ना। अंतर काय का जाता है? टीम का अंतर आ जाता है। काय का अंतर आ जाता है? सो आज हम कुछ और समझेंगे कि बड़ा बिजनेस में एक अच्छा लीडर बनने से
कोई काम कुछ नहीं होने वाला। अच्छा लीडर जो हाई परफॉर्मर होता है ना, वो अच्छा लीडर बनने के चक्कर में रहता है। वो क्या बनने के चक्कर में रहता है? अच्छा लीडर। बोलता है यार मैं ही फॉलो करूंगा, वेबिनार तो मैं ही दूंगा। मैंने 2 साल पहले वेबिनार देना शुरू किया था, मैं नहीं देता। मैंने 2 साल पहले कॉलिंग करना शुरू किया था, मैं नहीं करता। और अभी मैं ये जो कर रहा हूँ 2 साल बाद शायद मैं ये भी नहीं करूंगा। जैसे अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो हो सकता है अभी भी शायद हमारे साथ और भी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, पूरा दिन मेरे पे नहीं है। मेरे से पहले आपने ट्रेनिंग ली, तो एक अच्छा लीडर खुद सब कुछ नहीं करता। तो लीडर नहीं बनना है आपको, एक अच्छा लीडर बनना है। एक जो लीडर होता है वो सब कुछ खुद करने का ट्राई करता है। बोलता है कॉलिंग भी मैं करूंगा, वेबिनार में भी दूंगा, मैं भी समझाऊंगा, मैं ही सब करूंगा। ऐसे ही होता है। अगर आप इसको दूसरे एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर आपका कोई बिजनेस है तो गल्ले पे भी मैं ही बैठूंगा, ठीक है। माल कितना आया कितना गया ये भी कौन देखेगा, ठीक है। पूरा हिसाब भी मैं ही रखूंगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बड़ा बिजनेस है, बहुत सारे लर्निंग प्रोग्राम्स है, वो सब सीख रहे हैं। वो पीपीटी बनाना भी सीख रहे हैं, अच्छा एक्सेल बनाना भी सीख रहे हैं, वेरी गुड। चलो पीपीटी एक्सेल मतलब ये प्रोसेस ओरिएंटेड आदमी है, कुछ प्रोसेस बनाएगा। फिर वो पब्लिक स्पीकिंग भी सीख रहा है, वो तो ठीक है समझ। फिर वो एचआर भी सीख रहा है। अब एचआर और पब्लिक स्पीकिंग, लॉजिक समझ रहे हो? क्योंकि वो क्या बनना चाह रहा है? वो लीडर बनना चाह रहा है। बोला मुझे सब आना चाहिए, ये गलत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है। सब कुछ आना बिल्कुल नहीं चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जो चीज अपने काम की है वो सीखने का ट्राई भी मत करो, क्योंकि एक बार आप सीख लोगे ना तो एक होती है, इसको मतलब हिंदी भाषा में खुजली बोलते हैं, अंग्रेजी में आप समझ लेना क्या बोलते हैं। वो क्या होती है ना, वो होने लगती है ना, कुछ नया सीख लो तो यार मैं करके तो देखूं। मेरे को डीएमटी करना आता है, मैं 2 साल में कभी जिंदगी में मैंने फेसबुक पे खुद एड नहीं चलाया। क्या मैं सीख नहीं सकता था? लेकिन जिस दिन मैं ये सीख लेता उस दिन मैं इसे कहता कि डिजिटल मार्केटिंग वाले को 50,000 फालतू के जा रहे हैं यार। क्या बोलता मैं? ऐसे ही होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि दिमाग में क्या चलती है? खुजली सी चलती है, गुदगुदी सी, गुदगुदी क्या चलती है? नहीं, ऐसे ही होता है। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, हमने बहुत अच्छी सर्विसेज दे रखी हैं, फिर भी उनको गुदगुदी है। अरे हम ही करेंगे सर, क्यों? 2 घंटे क्लास लेके सीखा था। मैं कभी कभी बोलता हूँ वो 5 साल से एक्सपर्ट है, 5 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, वो ज्यादा अच्छा कर लेगा कि तुमने 2 घंटे की क्लास में जो सीखा उससे हो जाएगा। लेकिन बनना क्या अपने को? हाँ, तो ये नहीं बनना है जिंदगी में। ये बनने का नुकसान है, खासकर बिजनेस में। क्या नुकसान है? आप एक चीज में अच्छा बनो, आप एक चीज में अच्छा बनो, वो आपको डिसाइड करनी है। आप किस चीज में अच्छा बनोगे वो आप डिसाइड करोगे। लिख लो भाई, जो लोग डायरी पेन लाए हैं वो लिख लो कि एक चीज में ही बेहतर बनना है, एक चीज में। अगर आपको बिजनेस के अंदर, मान लीजिए आप किसी बिजनेस में है और आपको सेल्स करना पसंद है, तो आपको सेल्स में बेहतरीन बनना है। समझ रहे हैं? राइट है। अगर आपको अभी वर्तमान में बड़ा बिजनेस में मान लीजिए कस्टमर से बात करना पसंद है, तो सिर्फ आपको कस्टमर से बात करनी है। ध्यान से समझ रहे हैं? और इस तरह के मॉड्यूल को हम ऑलरेडी अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम में। जाने अनजाने में आप इसे फॉलो करते हैं, आज से जानबूझ के फॉलो करेंगे। अगर आप इनवाइट करने में बहुत अच्छे हैं तो आपका काम क्या होना चाहिए? और जो फॉलो करने में बहुत अच्छा है उसका काम क्या होना चाहिए? ऐसे ही होना चाहिए। कोई प्रेजेंटेशन देने में बहुत अच्छा है तो उसको क्या करना चाहिए? लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, बोलता है फॉलो भी मैं ही लूंगा। इस फोटो से क्या समझ में आता है? पावर ऑफ टीम। वही आदमी जब इधर होता है तो कुछ माहौल ऐसा होता है, और जब वही आदमी उधर होता है तो कुछ माहौल। आदमी वही है भैया, आप और हम वही है। जब हम बड़ा बिजनेस में होते हैं तो कुछ और होते हैं, जब एक अच्छी टीम के साथ होते हैं तो बहुत कुछ होते हैं। राइट है या रॉन्ग? सो मैं बिंद्रा सर इसको इस तरह समझाते हैं, मैं एग्जांपल में देता हूँ। विवेक सर बोलते हैं अगर कोई कछुआ पहाड़ पे है तो इसका मतलब है नहीं वो मेहनत करके वहां पहुंचा है, उसको इस बेहतरीन टीम ने तो पक्का। तो एक बेहतरीन टीम आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। बड़ा बिजनेस में सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़े आसान भाषा में समझा रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से देख लो। ये टीम वर्क का बिजनेस है। ये जो बड़ा बिजनेस है ना, ये सिंगल काम करने का बिजनेस नहीं है। और वैसे कोई भी बिजनेस हो वो अकेले का होता ही नहीं। कोई बिजनेस अकेले चलता है क्या? तो फिर बड़ा बिजनेस कैसे चलेगा? वो भी तो बिजनेस ही है ना, तो वो कैसे चलेगा?
अब एक बहुत अच्छी लाइन लिखिए, सिर्फ 1% लोग ही सोच समझकर जांच परख कर किसी टीम को ज्वाइन करते हैं। यस या नो? 1% लोग आते हैं बड़ा बिजनेस में जो सोच समझकर जांच परख के किसी टीम का हिस्सा बनते हैं। किसी आदमी का नहीं, किसका? टीम। बड़े ध्यान से समझ लो, किसका हिस्सा बनते हैं? स्पॉन्सर का नहीं, मैं बोल रहा हूँ जांच परख के आईबीसी ढूंढते हैं। आईबीसी एक अकेला आईबीसी टीम होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना? पक्का बात समझ में आ रही है? तो 1% लोग ही होते हैं जो सोच समझकर जांच परख कर एक टीम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब बड़े ध्यान से समझ लो, आईबीसी मॉडल में ज्यादातर लोगों का दिक्कत क्या है? ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे सर वो मेरा आईबीसी फोन नहीं उठा रहा, जिसने मुझे बनाया था वो मेरी बात नहीं सुन रहा, वो ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, वो एक आदमी को ब्लेम करते हैं। राइट है? अब आपको ध्यान से इस बात को पढ़ लेना है। आपका डायरेक्ट जो आपका डायरेक्ट आईबीसी होता है ना, देखिए हम किसी ना किसी के माध्यम से आते हैं, या तो हम एचओ के माध्यम से आते हैं, या तो हम आईबीसी के माध्यम से आते हैं, ऐसे आते हैं ना? ठीक है, तो जो डायरेक्ट हमको लेके आता है सिस्टम में, वो उतना मायने नहीं रखता। बड़े ध्यान से समझ लो, वो उतना मायने, वो कभी इतना मायने नहीं रखता, उसका उतना काम नहीं है। उसका काम था आपको डिसीजन दिलाना। उसका काम क्या था? यही होता है ना? उसका इतना ही काम था कि आपको डिसीजन दिला दे और आपको एंट्री करा दे। उसने वो करा दी। यस या नो? आप भी यही करते हैं? तो जब आप यही करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को लेके आते हैं, आपका काम सिर्फ उसको डिसीजन दिलाना है। ठीक है, सिर्फ डिसीजन दिलाना है। उसकी जो सफलता है वो इस बात पे मायने रखती है कि उसकी लाइन ऑफ लीडरशिप, ये लाइन ऑफ लीडरशिप क्या होती है मैं भी बताऊंगा आपको। लाइन ऑफ लीडरशिप कैसी है, बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में कि आपकी लाइन ऑफ लीडरशिप कैसी है, आप किस टीम का हिस्सा है, किन लोगों के साथ काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कौन आपका लर्निंग साथी है, किससे आप जुड़े हुए हैं, वन एम कैसे आप चलाते हैं, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। यस या नो? तो लाइन ऑफ लीडरशिप समझते हैं बड़े ध्यान से। तो लाइन ऑफ लीडरशिप क्या होती है? लाइन ऑफ लीडरशिप को समझिए, ये है आप। ऐसे कर दीजिए, आप हैं पक्का? यही है? कुछ तो फोन पे चले गए, यही है सब। वेरी गुड। ये बड़ा बिजनेस में जब आप आते हो तो ये होते हो आप। अगर आपका कोई दूसरा बिजनेस है तो उस मायने में भी ले सकते हो आप कि आपका दूसरा बिजनेस है तो सबसे पहले किससे शुरू होता है? मेरा बिजनेस किससे शुरू होगा? मेरे से शुरू होगा ना। आपका बिजनेस किससे शुरू होगा? आप ही से शुरू होगा। तो पहले वो आप, उसके बाद आता है आपका वो स्पॉन्सर जिसने आपको क्या बनाया है? बड़ा बिजनेस में एनरोल कराया है, बीसीपी दिया हो सकता है, कुछ भी दिया हो सकता है, जो भी प्रोग्राम दिया है। तो सेकेंड वो। इसके बाद कौन है? हाँ, लाइन ऑफ लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप जिस सर्कल में हो, किन टॉप आईबीसी के साथ आप हो। जैसे एग्जांपल में समझाता हूँ, आपका एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है भैया, मान लो एग्जांपल में, ठीक है? तो रेस्टोरेंट का बिजनेस है आपका, राइट है? अब सेकंड कौन हो सकता है रेस्टोरेंट के बिजनेस में? आपकी अपनी एक टीम हो सकती है, ठीक है, जो आपके साथ इंटरनली काम करती है, राइट है? फिर कौन हो सकते हैं जो आपको मदद करेंगे? फिर वो लोग हो सकते हैं जो आप ही जैसा रेस्टोरेंट चलाते हैं लेकिन आपकी कैटेगरी में कायम आते हैं। उनको अपनी लाइन ऑफ लीडरशिप में रखो, उनको अपनी लाइन ऑफ लीडरशिप में रखना सीखो। बात समझ रहे? हर बिजनेस में अप्लाई होगा, हर बिजनेस में, ठीक है? पक्का समझ रहे? हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस करो। मान लीजिए आप, बहुत सारी मैडम में बैठी है तो पार्लर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए उनका अपना पार्लर है, एग्जाम्पल, अपना पार्लर है, तो ये पहला पार्लर है उनका। अब पार्लर में उनकी अपनी टीम होगी, अपनी सिस्टम होगा, अपना बिजनेस होगा, ये उनकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप हो गई। बिजनेस मेरा है, जैसे मैं अपने बिजनेस से समझाता हूँ, पहले मेरे बिजनेस में मैं आया, मेरे बाद आती है मेरी ये टीम, जितने भी लोग हैं, मेरी लीडरशिप, मेरे साथ जो काम करते हैं, सेकंड वो लोग, उनका मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। यस या नो? अब इसके बाद आते हैं जो मेरे सेक्टर में, मेरे बिजनेस में मुझसे अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? तो हम आईबीसी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने ये सब लिखा हुआ है ना। बात समझ रहे हैं? आप जिस भी बिजनेस में उस हिसाब से ले लेना। तो यू, आपके बाद आपकी इंटरनल टीम, उसके बाद आपकी वो टॉप आईबीसी की लिस्ट जो आपसे जुड़ी हुई है। सो हम ये बताना चाहते हैं कि आप जब बड़ा बिजनेस में आते हो तो एज आईबीसी आते हो, उसके बाद आप जिससे ज्वाइन होते हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद उससे भी इम्पोर्टेंट है वो टॉप आईबीसी की टीम जो आपके साथ लर्निंग करा रही है, जो आपको गाइड कर रही है। और इसके बाद जो कंपनी ने बहुत बेहतरीन सिस्टम दिया है वो है आपके चैनल पार्टनर, वो है आपके चैनल पार्टनर। और इसके बाद पूरी लीडरशिप तो है ही, बड़ा बिजनेस की पूरी टीम तो इसमें फिर आती है, वो तो सब जगह इक्वल सपोर्ट करती है, इक्वल सपोर्ट करती है, राइट? सो वो इक्वल सपोर्ट करेगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, बड़ा बिजनेस की टीम आपको इक्वल सपोर्ट करेगी, वो सबको बराबर करेगी,
लेकिन इसका बहुत फर्क पड़ेगा। यस या नो? तो ध्यान रखना है कि आप क्या टॉप आईबीसीज के आसपास हो, क्या आप टॉप आईबीसीज की ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या आप टॉप आईबीसीज से जुड़े हुए हो, क्या आप उनसे कनेक्टेड हो, क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सुन पा रहे हो, उनको समझ पा रहे हो, उन पे ध्यान दे पा रहे हो। जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे चैलेंजेस आते थे। उस समय ऐसा कोई चलता नहीं था कि कोई टीम अश्विनी दाने हो, कोई दूसरा टीम हो, कुछ ऐसा नहीं चलता था। उस समय सब अपना अपना करते थे, राइट है? तो हम ना ये फॉर्मूला में जानता था, तो मैंने कभी ये ध्यान नहीं, कितने लोगों को मेरा डायरेक्ट स्पॉन्सर मालूम है, नाम मत बताना, कितनों को मालूम है वो साथ बता। तो साउथ को मालूम है, किसको मालूम है मेरे को किसने ज्वाइन कराया? नहीं, इस नाम मत बताना। तो मैंने क्या बताया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।